Hello students, how are you all? Hope all are fine. So let's start our class. So आज हम एक बहुत important topic पढ़ने वाले हैं, that is ethical frameworks of AI. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ethical frameworks होते क्या हैं. Fine. So ethical frameworks simple rules या guidelines होते हैं जो हमें ये decide करने में help करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत. और they are like a thinking tool for making लाइक गुड डिसीजन. सो हम इसको एक थिंकिंग टूल भी समझ सकते हैं जो हमें सही डिसीजंस लेने में, अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा. ओके जैसे हम किसी सिचुएशन में कंफ्यूज होते हैं तो ये फ्रेमवर्क्स हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड देम? ओके सो सबसे पहले ये हमें फेयर और ऑनेस्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं. जब कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो तब हमें क्लियर डिसीजन लेने में गाइड करते हैं. एंड थर्ड वन इज ये हमें लाइक समझने में मदद करते हैं कि सबके लिए क्या सही है. ओके नाउ लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल हैज बीन गिवन. रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है. द सिचुएशन इज यू फाइंड अ लॉस्ट वॉलेट. आपको किसी का पर्स मिल जाता है, किसी का खोया हुआ पर्स आपको रास्ते में मिल जाता है. तो अब आपके पास चॉइस है, या तो आप उसे रख लो या फिर आप उसे दे दो. ओके तो अब ड्यूटी क्या कहती है कि हमें वॉलेट वापस करना चाहिए. ड्यूटी रिटर्न इट, इट्स द रूल. एंड द रिजल्ट इज ओनर बिकम्स हैप्पी. जिसका होगा ऑब्वियसली वो खुश हो जाएगा, उसकी गुमी हुई चीज को मिल जाएगी. तो सो ये क्या कैरेक्टर शो करता है आपका? इट शोज ऑनेस्टी. आप ईमानदार हैं. ओके सो इसलिए एथिकल फ्रेमवर्क्स हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. यस सो हियर वी आर की एथिकल कंसर्न्स इन एआई. सो अब हम बात करेंगे कि एआई के कुछ इंपॉर्टेंट जो एथिकल कंसर्न्स हैं उनके बारे में. तो सबसे पहला कौन सा है? फेयरनेस एंड बायस. व्हाट डज इट मीन? ये यानी कि एआई को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के साथ अनफेयर बिहेवियर ना करे. नेक्स्ट वन इज प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन. एआई जब हमारा डेटा यूज करता है तो उसे सेफ रखना बहुत जरूरी है. थर्ड वन इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. इट इज एड्रेसिंग द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ लार्ज एआई मॉडल. सो जो बड़े एआई सिस्टम्स ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं जो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है. Now the fourth one is accountability. Okay, determining who is responsible when AI make mistakes or causes harm. अगर AI गलती करे तो उसकी responsibility, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह क्लियर होना चाहिए. Now, next is transparency and explainability. Understanding how AI makes a decision. So it is like हमें समझ आना चाहिए कि AI अगर कोई डिसीजन ले भी रहा है तो वो कैसे ले रहा है, किस बेसिस पे ले रहा है. And the last one is effects on employment, managing the impact of automation on human jobs. So इस point में this point is like that AI की वजह से jobs पर क्या effect पड़ेगा? That is also a very important concern. So all these are concerns of AI, ethical concerns of AI. Okay, so here we are. You can see this diagram. इस diagram में आप देख सकते हो कि ethical frameworks of AI को two main parts में divide किया गया है. First वाला कौन सा है? Sector based framework and another one is value based framework. अब देखो सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एथिक्स को किसी स्पेसिफिक फील्ड या सेक्टर के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना. ओके यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, बायोएथिक्स. बायोएथिक्स का मीनिंग होता है हेल्थ केयर और बायोलॉजी से रिलेटेड डिसीजंस में जैसे ये यूज होता है, जैसे पेशेंट की केयर, मेडिकल रिसर्च. और दूसरी तरफ जो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है इसमें हम डिसीजंस लेते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को फॉलो करते हैं. राइट अब देखो इसमें इसके पार्ट्स क्या हैं वैल्यू बेस्ड के? राइट्स, यूटिलिटी एंड वर्च्यू. सो अब हम डिटेल में समझते हैं कि वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क के टाइप्स. सबसे पहला कौन सा है? राइट्स. इसका मीनिंग है कि लाइक हर इंसान के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं और हमें डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए जो उन राइट्स का रिस्पेक्ट करे. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी. इसका फोकस होता है मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम बेनिफिट, यानी जो डिसीजन सबसे ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो वही सही माना जाएगा.
थर्ड वन इज वर्च्यू, इसका मीनिंग है अच्छा कैरेक्टर और वैल्यूज, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो एक अच्छे इंसान को शो करे। अब हम बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एआई एथिक्स के बारे में। इसका मीनिंग होता है कि एआई के एथिकल रूल्स अलग अलग सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये किस पे फोकस करता है? एथिकल इश्यूज प्रेवलेंट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। एआई का यूज पेशेंट डेटा हैंडल करने में होता है, तो यहाँ प्राइवेसी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Next is addresses unique challenges in sectors such as finance, ensuring responsible AI use. ये different sectors जैसे finance में आने वाली यूनिक challenges को एड्रेस करता है, मतलब AI का यूज ऐसा होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल और फेयर डिसीजंस ले, जैसे लोन अप्रूवल या फ्रॉड डिटेक्शन में बायस ना हो। थर्ड पॉइंट, examines the ethical implications of AI in education for fair and equitable learning. ये एजुकेशन सिस्टम में AI के इम्पैक्ट को भी समझाता है। AI का यूज ऐसा होना चाहिए कि सब स्टूडेंट्स को इक्वल और फेयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले, किसी के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। So here we are, conclusion, the future of ethical AI. So first point, एथिकल फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो एआई को सेफर, मोर ट्रस्टवर्दी और बेनिफिशियल बनाते हैं। यानी अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो एआई लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल और सेफ हो सकता है। देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के लिए जरूरी है हम हर स्टेज पर एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, मतलब जब एआई डिजाइन हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो और यूज हो रहा हो, हर स्टेप पर एथिक्स फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर हम एआई में एथिक्स को प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि एआई सोसाइटी को आगे बढ़ाए और साथ ही ह्यूमन वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे। तो सिंपल वर्ड्स में एआई पावरफुल है, लेकिन उसे सही डायरेक्शन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पॉसिबल है सिर्फ एथिक्स के थ्रू। ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।